नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के जो सेकंड चैप्टर है विलयवाणी न कदापि मे श्रुता वो। यहाँ पे देखिए, विलयवाणी न कदापि मे श्रुता, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है कि विल मतलब गुफा, गुफा के वाणी मतलब बातें, न कदापि मैं श्रुता मैंने कभी नहीं सुना, श्रुता मतलब सुना। इसका मतलब है कि मैंने कभी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि ये जो पाठ है, ये पाठ कहाँ से लिया गया है, ये पंचतंत्र से लिया गया है ना। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कस्मिंचित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंचित् वने, कोई एक वन में क्या है, खरनखरः नाम के एक क्या थे, सिंह प्रतिवसति रहते थे। ठीक है, एक सिंह रहते थे, एक शेर रहते थे। ये जो स्म जो शब्द है, ये शब्द हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब किसी एक सेंटेंस को, किसी एक वाक्य को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको अतीत काल में अगर हम लोगों को लिखना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पीछे स्म लगा देते हैं। तो ये समझ जाना आप लोग, स्म जहाँ पे भी होगा तो वो जो वाक्य है वो अतीत काल में होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सः वो, कदाचित् कुछ समय है ना, कब, इतस्ततः मतलब इतः और ततः, इतस्ततः पर क्या है, संधि है, इतः और ततः। किसी एक समय पे, कदाचित किसी एक समय पे उसने क्या किया, इतः ततः यहाँ वहाँ परिभ्रमण घूम रहा था, घूमते हुए, क्षुधार्तः भूखा था। ठीक है, न किंचिदपि मतलब कुछ भी नहीं, न है ना आगे तो नेगेटिव वर्ड में चला जाएगा वो, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। आहारं प्राप्तवान, आहारम मतलब खाना और प्राप्तवान मतलब मिला, तो ये नेगेटिव वर्ड में है तो क्या होगा, उसको जो सिंह था उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या हुआ कि एक खरनखर नाम का एक क्या था, सिंह था, शेर था, जो मतलब भूखा था और वो यहाँ वहाँ घूम रहा था, पर उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, फिर देखते हैं क्या है यहाँ पे। ततः सूर्यास्त समये एकं महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। ततः तभी फिर क्या हुआ, सूर्यास्त समय मतलब जब सूरज डूबते हैं ना, सूर्यास्त समय सभी को पता है आप लोगों को, सनसेट के समय पे क्या है, एक महतीं गुहांग, महतीं मतलब बहुत बड़ा, गुहांग मतलब क्या है, गुफा है ना, एक बहुत ही बड़ा गुफा, दृष्टवा देख के, दृष्टवा का मतलब क्या होता है, देख के। ठीक है, देख के, सह वो, अचिंतयत उसने क्या किया, सोचा। चिंतयत मतलब क्या है, सोचना, और अचिंतयत मतलब वो अतीत काल में दिया गया है ना, लंग लकार में दिया गया है अचिंतयत। सोचा, उन्होंने क्या सोचा, नूनम एतस्यं, निश्चय ही, नूनम मतलब निश्चय ही, एतस्यं गुहायं, इस गुफा में, रात्रि को, रात को, कोऽपि, कह अपि, यहाँ पे संधि है, कोऽपि में क्या है, कह प्लस अपि, कोऽपि मतलब कोई न कोई, जीवः कोई ना कोई जीव क्या होगा, कोई ना कोई जानवर या जंतु क्या होगा, आगच्छति आएगा ही आएगा, कोई ना कोई रात को इस गुफा में आएगा ही आएगा। अतः इसीलिए, अत्रैव यहाँ पे ही, अत्र प्लस एव,
यहाँ पे ही निगुर्हो भूत्वा, निगुर्ह मतलब छिपकर, क्या करते हैं, छिपकर, निगुर्हो भूत्वा मतलब छिपकर, तिष्ठामि यहीं पे रहते हैं, तिष्ठामि इति यहीं पे रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि रात को कोई ना कोई तो इस गुफा में आएगा, तो जब आएगा तो उसको मैं क्या करूँगा, पकड़ के खा जाऊँगा, है ना, वो भूखा था तो पकड़ के खा जाऊँगा, तो इसीलिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे छिपकर मैं रहता हूँ, जब आएगा तब खा जाऊँगा, ऐसा उन्होंने सोचा। फिर देखिए, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसके पश्चात, इसके बाद, कुछ समय बाद क्या हुआ, गुहायाः मतलब गुहा के, उस गुफा के, ठीक है, उस गुफा के स्वामी मतलब वो गुफा जिसका था, तो वो क्या हो गया, दधिपुच्छः नामकः श्रृगालः, दधिपुच्छ नाम के एक श्रृगाल, श्रृगाल मतलब सियार जो होते हैं, गीदड़ जो जिसको हम लोग कहते हैं, वो है ना, वो समागच्छत्, वो आया। ठीक है, सम प्लस आगच्छत्, यहाँ पे भी संधि है, सम प्लस आगच्छत्। तो आप लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो वो गुहा था, जो वो गुफा था, उस गुफा के जो स्वामी है, गुफा के जो ऑनर है, वो कौन है, एक दधिपुच्छ नाम का एक श्रृगाल है, सियार है, और वो तब कुछ समय बाद वहाँ पे आया। ठीक है, स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। तो उसने क्या देखा, स मतलब उसने, वो, च यावत् पश्यति उसने जहाँ तक देखा, यावत् पश्यति जहाँ तक देखा, तावत् वहाँ तक, सिंह शेर के पद पद्धति, पद मतलब पैर, है ना, पैरों के क्या दिखाई दिया, पद्धति, पैरों के जो निशान होते हैं वो दिखाई दिया उसको, जहाँ तक देखा उन्होंने वहाँ तक क्या था, सिंह का पैरों का निशान था। गुहायां प्रविष्ट दृश्यते, गुहा जो गुफा था उस पे मतलब प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया, कुछ ऐसे क्या पद चिन्ह जो है वो दिखाई दिया उसको, कहाँ पे, गुहा पे प्रवेश करते हुए। न च बहिरागत, पर बाहर आते हुए उन्होंने पैरों के निशान नहीं देखे, जाते हुए तो देखा पर बाहर निकलते हुए नहीं देखा। इसका मतलब क्या है कि कोई जंतु बाहर, अंदर तो गया है पर भी बाहर नहीं आया, है ना। श्रृगालः अचिन्तयत्, श्रृगाल ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे, अहो मतलब अरे, विनष्टो अस्मि, विनष्ट अस्मि, है ना, इसमें भी संधि है, तो मैं क्या हुआ, मैं तो मर गया, अरे मैं तो मर गया आज, है ना। उसको पता चल गया कि यहाँ पे एक शेर है, जो शेर अंदर गया है और वहाँ पे छिप कर बैठा है, और वो क्या है, वो बाहर नहीं निकला है अभी तक, तो मैं अगर अंदर जाऊँगा तो मुझे खा जाएगा, है ना। फिर उन्होंने कहा, नूनमस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामी, तो उसने क्या सोचा, तर्कयामी मतलब उसने सोचा, उसने दिमाग लगाया, है ना, क्या दिमाग लगाया, नूनम निश्चय ही, अस्मिन बीले इस गुफा में, ठीक है, अस्मिन मतलब इस, बीले मतलब गुफा में, क्या है, सिंह अस्ति इति, इस गुफा में कोई ना कोई शेर है, ये उसने सोचा। तत् किं करवाणी, अब क्या करेंगे, है ना, इसका क्या करेंगे अभी। फिर यहाँ पे दिया गया, एवं विचिन्त्य, ऐसा सोच के, एक सेकंड रुकिए, ओके, ऐसा सोच के, एवं विचिन्त्य, ऐसा सोच के, विचिन्त्य का मतलब क्या होता है, सोच के, दूरस्थः, ठीक है, दूर रहकर, उस गुफा से थोड़ा दूर जाकर, वहाँ पे दूर रहकर, रवम कर्तुम आरब्धः, रवम मतलब आवाज, ठीक है, रवम मतलब क्या है, आवाज। उन्होंने क्या किया, कर्तुम आरब्धः, कर्तुम आरब्धः, यहाँ पे भी संधि है, कर्तुम प्लस आरब्धः मतलब करने
स्टार्ट किए, आरब्ध मतलब आरंभ किया। क्या आरंभ किया? वो दूर गुफा से थोड़ा दूर जाके वहाँ से आवाज़ करना स्टार्ट किया। क्या आवाज़ किया? भो बिल किंग न स्मरसी, हे बिल हे गुफा किम न स्मरसी, क्या तुमको याद नहीं है? सॉरी, किंग न स्मरसी, क्या तुमको याद नहीं है? यत मया कि मेरे साथ त्वया सह समयः, मेरा मतलब तुम्हारे साथ क्या है? समयः का मतलब होता है शर्त रखना या फिर मतलब एक जो बॉन्डिंग है, वचन देना। ठीक है, कि मैंने तुम्हारे साथ वचन मतलब दिया है। क्या वचन है वो? कृतो अस्ति यत् यदा अहम बाज्यतः प्रत्यगमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। तो यहाँ पे कहा है कि तुमने तो मुझे वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि कृतो अस्ति, क्या वचन दिया था तुमने? यदा अहम, जब मैं बाज्यतः बाहर से, प्रत्यगमिष्यामि, प्रति आगमिष्यामि, यहाँ पे भी संधि है, प्रति प्लस आगमिष्यामि, है ना। जब मैं बाहर से आऊँगा, तब तुम माम मुझे, आकारयिष्यसि तुम मुझे आवाज़ दोगे, तुम मेरा आह्वान करोगे, मेरा स्वागत करोगे, है ना। ऐसा किसने कहा? दधिपुच्छ ने कहा। दधिपुच्छ कौन है? वो जो श्रृगाल है वो। उन्होंने अपनी बिल से कहा, गुफा से कहा कि तुमने तो मुझे वचन दिया था जब मैं यहाँ पे आऊँगा, है ना, कहाँ पे? तो बिल के पास आऊँगा, अगर कहीं बाहर से मैं आता हूँ तो तुम मुझे क्या करोगे? आवाज़ दोगे, मेरा स्वागत करोगे। यदि अगर तुम मांग मुझे न आह्वयसी, अगर तुम मुझे आह्वान नहीं करते हो, मेरा स्वागत नहीं करते हो, तब अहम मैं द्वितीयं विलं यशामि, तब मैं द्वितीयं विलं मतलब कोई दूसरे बिल में, दूसरे गुफा में, यशामि चला जाऊंगा, इति चला जाऊंगा, ऐसा किसने कहा? श्रृगाल ने कहा। ठीक है, एक्चुअली उसने क्या किया? उसने एक दिमाग लगाया कि वहाँ पे सच में कोई है कि नहीं, वो पता लगाने के लिए, है ना। फिर देखिए, अथ एतत् श्रुत्वा, देखिए यहाँ पे एतत् श्रुत्वा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जैसा आप लोगों को लगा होगा, पर ये ऐसा है नहीं, ये दो वर्ड से बना है। एतत् प्लस क्या होगा? श्रुत्वा, ऐसा सुन के क्या हुआ? सिंह जो है वो गुफा के अंदर जो सिंह है, उन्होंने क्या किया? अचिंतयत्, उन्होंने सोचा। क्या सोचा? नूनमेसंग, यहाँ पे जो वर्ड है नूनमेसा, यहाँ पे भी क्या है? संधि है, नूनम प्लस ऐसा, गुहा, ये जो निश्चय ही, नूनम मतलब निश्चय ही, ये जो गुफा है, इस गुफा के स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, ये जो गुफा है वो अपने स्वामी के, वो अपने ऑनर के हमेशा क्या करते हैं? समाह्वानं करोति, वो अपनी गुफा का आह्वान करते हैं या फिर स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, है ना। सिंह ने सोचा ऐसा, परंतु पर मद भयात में क्या है? मत भयात, ठीक है, मत भयात मतलब मेरे भय से, मेरे कारण जो भय उत्पन्न हुआ है उसी के वजह से, न किंचित वदति, ये कुछ नहीं बोल रहा है, मेरे भय के कारण वो कुछ नहीं बोल रहा है ना। अथवा साध्वीदम उच्यते, या फिर जो साधु लोग होते हैं वो ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुचाधिको भवेत्। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसा मतलब भय से ग्रस्त, है ना, भय और संत्रास जो होते हैं उससे ग्रस्त जो मन होता है, उससे क्या होता है? हस्तपादादिकाः क्रियाः,
जो हाथ पैर है वो क्या होता है, कांपने लगते हैं। ठीक है, वो मतलब काम करना बंद कर देते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथु च धिको भवेत्। और भय के वजह से क्या होता है, वाणी मतलब हम लोगों के बोलती बंद हो जाती है, हम लोगों का आवाज़ भी नहीं निकलते हैं, है ना, भय के कारण, जब भय लगता है हम लोगों को। और इसी वजह से क्या होता है, बेपतुच्चा धीको भवेत्, और कांपने भी लगते हैं हम लोग। जब कभी हम लोगों को डर लगता है, भय लगता है, तो हम लोग क्या होते हैं, कांपने भी लगते हैं, है ना, ये कहा गया है। मतलब सिंह को लगा कि वो तो गुफा में है ना, तो उस गुफा में क्या है, उस गुफा में तो वो है, और इसी वजह से उनको क्या लगा है, भय लगा है। और भय के वजह से ही क्या है, वो गुफा, वो जो दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल था, तो उसको क्या नहीं कर रहा है, उसको मतलब वेलकम नहीं कर रहा है, स्वागत नहीं कर रहा है, ऐसा सिंह ने सोचा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या है, तद हम अश्य आह्वानम करोमि। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं अभी इसका आह्वान करूँगा। तद अहम, मैं इसका क्या करूँगा, अश्य आह्वानम करोमि, मैं इसका आह्वान करूँगा। ठीक है, एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति। और इस तरह से मैं अगर उसका क्या करूँगा, स्वागत करूँगा, तो वो क्या करेगा, बिल में, गुफा में प्रवेश करेगा, वहाँ पे एंटर करेगा, और उसके बाद क्या होगा, वो मेरा भोजन बनेगा, भोजन भविष्यति, वो मेरा भोजन बनेगा। इत्यं विचार्य सिंहः सहसा श्रृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। और इत्यं, इसी तरह से विचार करके, विचार्य मतलब विचार करके, ये विचार करके कि मतलब मैं उसको बुलाऊंगा तो वो अंदर आ जाएगा और फिर मैं खा जाऊंगा, ये विचार करके सिंह ने क्या किया, सहसा, सहसा मतलब अचानक क्या किया, श्रृगालस्य, उस श्रृगाल का आह्वानम अकरोत्, आह्वान किया उसने, उस श्रृगाल का स्वागत किया, उसको पुकारा। ठीक है, सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चय श्रृगालम आह्वयत्। तो सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना, तो सिंह के उच्च गर्जन के जो प्रतिध्वनि है, जो इको हो गया ना आवाज़, तो इको होने की वजह से सा गुहा, वो जो गुहा था वो मतलब पूरा एकदम गर्जन करने लगा, उस गुफा में जो आवाज़ है वो गूंजने लगे, है ना। और वो गूंजने की आवाज़ किसकी थी, वो सिंह के थे, है ना, सिंह के थे, वो पुकारने लगे थे, किसको, श्रृगाल को, है ना। अनेन अन्ये अपि पशवः, और इससे ये जो सिंह ने जो इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ की आह्वान किया, इससे क्या हुआ, अन्य अपि पशवः, कोई जो दूसरे जो अन्य मतलब कोई दूसरा जो पशु था, पशवः मतलब जो पशु थे, वो लोग भी क्या हो गया, भयभीताः, वो लोग भी भयभीत हो गए। ठीक है, अभवन, वो लोग भी भयभीत हो गए थे। श्रृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमं पथत्। जो श्रृगाल था, जो सियार था, वो भी क्या करने लगा, ये सब सुन के दूरं पलायमानः, दूर भाग गया, और भागते भागते उन्होंने इमं पथत्, ऐसा पढ़ने लगा या फिर ऐसा बोलने लगा। क्या बोला उन्होंने, अनागतं यः कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोति अनागतम्। बने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो उन्होंने कहा है अनागतम यह कुरुते, मतलब आने वाले जो प्रॉब्लम है या फिर आने वाले समय की चिंता जो करते हैं, ठीक है, सशोभते, वो खुश रहते हैं या फिर वो प्रॉब्लम में नहीं फंसता है। और जो नहीं सोचता है, जो अनागत मतलब आने वाले दिन के बारे में जो नहीं सोचते हैं, वो हमेशा क्या होता है, प्रॉब्लम में पड़ते हैं। सोचते मतलब वो दुखी होते हैं, है ना, शोक में पड़ जाते हैं। ठीक है, बने अत्र, इस वन में, बने अत्र, इस वन में, संस्थस्य मतलब मेरा रहा हुआ क्या है, इस वन में मेरा समागता जरा, इतने साल हो गया कि मैं बूढ़ा हो गया, है ना, बहुत सालों से मैं इस वन में रह रहा हूँ। पर
विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, पर उन्होंने कहा पर विल के वाणी मतलब गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जो आने वाले कल के बारे में सोचते हैं तो वो सुखी रहते हैं, और जो नहीं सोचते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। और इस ये जो वन है, इस वन में मुझे बहुत साल हो गए, यहाँ पे रहते रहते मैं बुढ़ा हो गया, है ना। पर फिर भी क्या हुआ, फिर भी मैंने कभी भी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। इसका मतलब क्या है, वो जो गुफा था उसमें शेर है, उसमें सिंह है, अगर मैं वहाँ पे गया तो मैं क्या हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, मुझे खा लिया जाएगा। तो इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। और ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया, वहाँ से पलायन किया, है ना। तो ये जो चैप्टर है इससे आप लोगों को क्या सीख मिली, ये सीख मिला कि हमेशा हम लोगों को आने वाले ज़िंदगी के बारे में सोचकर काम करना चाहिए, है ना। और इसी में हम सबकी भलाई होते हैं। और ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, आप लोग प्रॉब्लम में फंसोगे नहीं, है ना। तो आशा करती हूँ ये जो चैप्टर था, ये जो पार्ट था आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जाते जाते आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।